भारत का मित्र बनने का ढोंग करने वाले नेपाल ने आज बॉर्डर से ही गोली चला दी और इस गोली के बाद चीनियों ने साफ तौर पर यहां तक कह दिया कि नेपाल से हमारा कोई लेना देना नहीं, यानी नेपाल बीच में फंस गया है और अब भारत भी उसको कभी भी जवाब दे सकता है। लेकिन भारत की जनता क्या कह रही है वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद गहराता जा रहा है। इसी क्रम में बिहार से लगी सीमा पर भी तनाव देखा जा रहा है। बिहार के सीतामढ़ी में सोनबरसा बॉर्डर में भारत नेपाल सीमा पर नेपाल पुलिस की ओर से जबरदस्त फायरिंग की गई। फायरिंग की इस घटना में 4 भारतीयों को गोली लगी, वहीं एक शख्स की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक भारत नेपाल सीमा पर विवाद हुआ था, जिसके बाद नेपाल पुलिस की ओर से अंधाधुंध फायरिंग की गई। फायरिंग की इस घटना के बाद से सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि चीनी क्या बोल रहे हैं। जो चीनी लगातार नेपाल को उकसाने में लगा है, वो चीनी अब क्या कह रहे हैं, वो किस तरह से देख रहे हैं, वहां की आम जनता क्या देख रही है, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि भारतीय जनता ने कैसे नेपाल की इस घटना पर रिएक्ट किया है। अच्छा, और नेपाल को क्या कहोगे जो इतना छोटा सा देश होने के बाद वो आग दिखाता है, हमला करता है, इतनी सारी चीजें करता है, उसको क्या कहना? सर, नेपाल की तो औकात ही नहीं है। आप मानो मेरी बात, नेपाल की तो हिम्मत ही नहीं है कि वो इंडिया के ऊपर थोड़ी सी पैनी निगाह कर सके। ये चीन करवा रहा है, नेपाल नहीं करवा रहा है, ये चीन करवा रहा है। अरे चीन का सारा कुछ है। देखो चीन ने इतनी महामारी फैलाई इंडिया में, देखो क्या तराई कर दी वो जी। लेकिन सबको इस चीज़ को समझना चाहिए कि वे अपना जो है चीन का माल लेना बिल्कुल बंद करें और चीन की सप्लाई को गवर्नमेंट का बिल्कुल बैन कर दे कि चीन का कोई माल भी इंडिया में नहीं आएगा। तो ये हरकत हुई है नेपाल की तरफ से, ये उनका अपना कार्य नहीं है। ये तो पक्की बात है कि ये चीन वालों का जो कार्य है, जो इससे जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस प्रकार जो कार्य किया है ये बड़ा निंदनीय है और इनको सोचना चाहिए कि इस प्रकार से कार्य करते हो देश में जो क्या हालात होंगे। नेपाल एक छोटा सा देश है, नेपाल के पास कुछ नहीं, नेपाल भूखा है। हमारे मोदी जी ने थोड़ी सी गलती करी कि जो उन्हें बहुत मोटी पेमेंट करवा दी कि नेपाल सुधर जाएगा, नेपाल के कुछ बन जाए, कुछ कारोबार बन जाए। नहीं तो नेपाल के अंदर कुछ नहीं है। नेपाल इसलिए चीन के कहने पे आंखें दिखानी शुरू कर दी। जिस बात से उसकी फायरिंग हुई है, जो पुलिस ने फायरिंग करी नेपाल की ने, उसमें हमारा एक जो आदमी मरा है, 2-3 किसान जख्मी हुए हैं। अब बता नहीं रहे पूरा, अभी तो 5-6 उसमें जख्मी हुए हैं। ये थोड़ी सी मोदी जी आंख दिखावेंगे इन्हें तो जी नेपाल तो भी ढका रह जाएगा। चीन नहीं जब आंख दिखा सका, नेपाल क्या चीज़ है? देखिए, नेपाल जो कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है और भारत सरकार को पहले ही अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये चिंगारी है और इस चिंगारी को आग मत बनने दें, क्योंकि चीन जो है इसे आग बनाने पे उतारू है। लेकिन भारतीय सेना इतनी सक्षम है, सबको पता है कि हमारी भारतीय सेना कितनी सक्षम है। वो नेपाल को जड़ से उठा के अपने इंडिया में ही शामिल कर देगी अगर वो अपनी पे आ गई तो। अब आपको दिखाते हैं वो पिता क्या कह रहा है जिसके बेटे को गोली लगी है। 5-6 आदमी था। अच्छा, 5-6 आदमी का एक तो हमारा लड़का को बाबू सीना में गोली लग गई। बाबू हमारा नाम है नागेश्वर। और जो आपके मृतक पुत्र, उनका क्या नाम है? विकेश राय। तो चलिए अब बारी चीनियों की राय देखने की है कि चीनी किस तरह से नेपाल की इस हरकत को देख रहे हैं। क्या वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि जो किया गलत किया। मार्सेलो लोपेज है जो कहते हैं चीन को केवल अपनी जमीन चाहिए, नेपाल से उसे कुछ लेना देना नहीं। जो कर रहा है अपने बल पर कर रहा है, ये चीन सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। जिया जीजे कहते हैं नेपाल ने भारत के ऊपर हमला करके गलत किया, भारतीय सेना उसकी धज्जियां उड़ा सकती है और चीन साथ नहीं देगा। क्रिस मिडल्टन कहते हैं चीन ने अभी तक बात से हल निकालने की कोशिश की और नेपाल ने हमला कर दिया। चीन की सेना नेपाल का साथ नहीं देगी। तो आपने देखा किस तरीके से चीनी कह रहे हैं कि अपने दम पर नेपाल को जो करना है कीजिए, हमले से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि चीनी कभी भी आपका साथ नहीं देंगे। और नेपाल लगातार ये हरकत करता रहा।
अब आपको दिखाते हैं आखिरकार नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है, क्या उसके अंदर चल रहा है। दरअसल नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। ये चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा से मिलती है। ये चीन की गोद में बैठे हैं। दरअसल चीन डेब्ट ट्रैप में फंसा लेता है, यानी इतना कर्ज दे देता है कि वो उसे चुका भी नहीं पाते और फिर उससे कर्ज वापस मांगता है। जब वापस नहीं हो पाता तो चीन अपनी मनमानी करवाता है। जानकार कहते हैं कि नेपाल चीन के कहने पर ही यह सब कर रहा है, लेकिन 2015 का मधेशी आंदोलन नेपाल अगर याद करेगा तो साफ हो जाएगा कि उसकी हैसियत क्या है। तब नेपाल में पेट्रोल और डीजल तक मिलना दूभर हो गया था, अनाज की आपूर्ति ठप हो गई थी। यही नहीं, अगर वो चीन के भरोसे ही है तो स्पष्ट है कि भारत और नेपाल मैदानी इलाके से जुड़ते हैं, जबकि चीन और नेपाल पहाड़ी इलाके से। ऐसे में कोई सामान जब भारत से नेपाल पहुंचेगा तो वो 10 रुपए का होगा, लेकिन चीन से ये कोलकाता बंदरगाह के रास्ते आएगा तो इसकी कीमत करीब 250 रुपए हो जाएगी। यानी पूरा ट्रैप जो है चीन ने फैला दिया और उसी में फंस चुका है नेपाल। तो देखा आपने, चीन ने अपने ट्रैप में नेपाल को फंसा दिया है और उसमें वो फंस चुका है। गृह मंत्रालय को रिपोर्ट जा चुकी है। आगे पता चलेगा कि नेपाल ने क्यों किया और क्या नेपाल इस पर माफी मांगेगा। इस मुद्दे पर लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए। नमस्कार।